हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल जी सीजी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, युवा साथियों को जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? और जितने भी किसान भाई हो सभी को जय जोहार। तो और जितनी भी माताएं बहनें जो युवा साथी हो सभी को फिर से मेरा प्रणाम। तो दोस्तों मैं बता दूं, अब जो है छत्तीसगढ़ के विधानसभा पर विपक्ष ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है दोस्तों। वो मैं दिखाऊंगा क्या चीज है। तो माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, उन्होंने अब जो है प्रदेश की जनता का बेड़ा जो है उठा लिया है। समझो, जो आपके लिए जो वादे किए गए थे, अगर वो वादे पूरे नहीं किए जाते तो अब जो है मान के चलो, अब जो है छत्तीसगढ़ के युवाओं और छत्तीसगढ़िया जितने भी छत्तीसगढ़िया हैं उनके साथ मुख्यमंत्री साथ में अब खड़े हुए हैं। ये खबर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोग जरूर इस वीडियो पर नए हो तो पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है जीत। तो मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता और कौशल प्रशिक्षण और छत्तीसगढ़ की जितनी भी सारी योजना है उसकी जानकारी लेकर आता हूं। तो सबसे बड़ा मुद्दा था कर्ज माफी को लेकर, दूसरा किसानों का था 3100 रुपए क्विंटल धान को लेकर। अभी भी सरकार जो है शपथ ग्रहण ले चुकी है, उसके बाद भी 3100 रुपए क्विंटल धान नहीं हुआ है। तो बड़ा सवाल आता है और विपक्ष इसके लिए अब तैयार है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चैनल पर अगर नए हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल ऑल का ऑप्शन दबा लीजिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। तो जितने भी युवा साथी हो, किसान भाई हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आगे आपके लिए इसी तरह की जानकारी लेकर आते रहूंगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश काका जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका मैं आप लोगों को पहले न्यूज दिखा देता हूं। उसके बाद जितने भी सारे बेरोजगार साथी हो जो कहते हो कि बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, उसका जितना भी कमेंट है आप लोगों का जो बेरोजगारी भत्ता को लेकर है, वो सारा कमेंट इसी वीडियो पर रहेगा। तो आप लोग जितने युवा साथी हो वीडियो को जरूर देखिएगा और आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो जरूर मैं कमेंट इस वीडियो पर लूंगा। तो बहुत सारे युवा साथियों का सवाल आ रहा था, क्या बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा? तो बीजेपी के घोषणा पत्र पर बेरोजगारी भत्ता देने का कोई भी वादा नहीं था। और एक बात मैं बता दूं, बजट पारित हो चुका है छत्तीसगढ़ शासन की ओर से। जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अप्रैल तक का जो बजट है वो जारी कर दिया था, किसके लिए? बेरोजगारी भत्ता के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले एक एक करके बता देता हूं, तो ध्यान से इस न्यूज को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो सभी दोस्तों से फिर से विनम्र पूर्वक आवेदन करूंगा, फिर सभी दोस्तों से फिर से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और किसान भाइयों को भी बोलना चाहूंगा, तो खुशखबरी है आप लोगों के लिए, जितने भी किसान भाई हो देख सकते हो। बीजेपी की सरकार बनते ही किसान करने लगे आत्महत्या, सबसे पहला पॉइंट है। यहां पर नेता प्रतिपक्ष महंत बोले नक्सल घटनाएं बढ़ गई हैं, मंत्री बनेंगे कि नहीं, जनता के मन में है शंका। इनका सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं किसी भी पार्टी विशेष से नहीं हूं दोस्तों। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों के तक जो न्यूज है वो पहुंचाना। बेरोजगार भाई हो और किसान भाई हो, अगर आप लोगों के साथ जो वादा किया गया है वो पूरा होना चाहिए। मैं भी बोलता हूं क्योंकि किसान भाई हो और अन्नदाता की सवाल है। तो यहां पर से चरणदास महंत जी ने साफ तौर से, जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने साफ तौर से यहां पर कहा है। और आगे मैं बता दूं, ध्यान से देखिएगा न्यूज को, ये दैनिक भास्कर का न्यूज था। छत्तीसगढ़ में विपक्ष के नेता अपूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत होंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बनने के बाद चरणदास महंत पहली बार रविवार को विधानसभा पहुंचे और महंत ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही प्रदेश के किसानों ने आत्महत्या शुरू कर दी है, नक्सली घटनाएं बढ़ गई हैं, आगे भी देखिए क्या क्या होता है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनने की बधाई दी है। आगे देखते हैं दोस्तों, दरअसल विधानसभा का शीतकालीन सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो सभी दोस्तों को फिर से मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी की विपक्षी पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी, यहां पर सवाल उठाए हैं इन्होंने कि 3 दिन के सत्र को लेकर कहा। महंत ने कहा सत्र सिर्फ 3 दिन तक का है, पता नहीं कब तक मंत्रिमंडल बन पाएगा। नहीं, यही अब लोगों के मन में खुद भी शंका है। यह सत्र तो ऐसे ही जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को हम लोग बधाई देना चाहते हैं, प्रस्तावक व और समर्थक के रूप में हम लोग उनके साथ हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। विपक्ष होगी जनता की आवाज, क्या होगी? विपक्ष होगी जनता की। तो हर प्रदेश में, हर देश में विपक्ष ही एक आधार होता है दोस्तों जनता की आवाज रखने के लिए।
तो यहाँ अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी विपक्ष बनकर यहाँ पर खड़ी हो चुकी है और विपक्ष ने साफ तौर से सरकार को संदेश दे दिया है कि महंत ने कहा यहां पर कि नेता विपक्ष के रूप में मुझे चुना गया है, अब हम सब मिलकर सदन में जनता की लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद कहा इन्होंने मिलकर काम करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी आम आदमी के साथ है और किसानों के साथ है, नौजवानों के साथ है, छत्तीसगढ़िया लोगों के साथ है और हम हमारे साथियों के साथ मिलकर पूरी लड़ाई लड़ेंगे और पूरी लड़ाई के साथ लड़ेंगे। बीजेपी सरकार में आते ही नेताओं में यहां पर मनमुटाव का दौर शुरू हो गया है। कौन बोल रहे हैं? महंत बोल रहे हैं। यहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर चरणदास महंत ने कहा कि 2024 कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये आते ही लड़ाई झगड़ा इधर उधर कर रहे हैं, लग रहा है कि हमारी चुनौती कुछ कम हो जाएगी। तो सभी दोस्तों को फिर से मैं बता दूं, चरणदास महंत जी यहाँ पर विपक्षी नेता, जो कांग्रेस पार्टी के नेता बन चुके हैं विपक्ष की, तो अब जो है जनता की आवाज विपक्ष उठाएगी दोस्तों। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना ले लो, बेरोजगारी भत्ता योजना ले लो, और कई दोस्तों को तो नवंबर माह पर बेरोजगारी भत्ता मिला ही नहीं है। किसानों को ले लो 3100 रुपए क्विंटल धान। तो ये मुद्दा अब गरमा सकता है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ने वादा किया था जैसी हमारी सरकार बनेगी तो 3100 रुपए क्विंटल धान हम लोग कर देंगे, लेकिन अभी तक इसका कोई भी अता पता नहीं है। सिर्फ बोनस का और प्रधानमंत्री आवास योजना का यहाँ पर जारी हुआ है। अब आगे देखने वाली बात है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में भी इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि गोधन न्याय योजना तो बंद होने ही वाली है। किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान, इसको भी बंद होने ही वाली है, समझ लो। अब जो विपक्ष जो मीटिंग होने वाला था उसका भी कुछ भी पता नहीं है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में क्या बेरोजगारी भत्ता बंद होगा। तो मैं बता दूं आप लोगों को, अभी कोई भी समीक्षा बैठक की जानकारी नहीं आई है कि इस योजना को हम लोग बंद करेंगे। तो अभी कहना कुछ उचित नहीं है, लेकिन सारे युवाओं के मन में एक ही सवाल है कि क्या इस माह का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, क्योंकि नवंबर माह में बहुत सारे बेरोजगार युवाओं को, हितग्राहियों को भत्ता नहीं मिला था और वो शिकायत भी करने जा रहे हैं। तो उनको बोला जा रहा है कि हम इस पर अभी कुछ भी नहीं बोल सकते। अधिकारी लोग जो है वो बोल रहे हैं, मेरे को भी कमेंट आ रहे थे, तो सारे दोस्तों का मैं यहाँ पर कमेंट लूंगा और आप लोग बताइएगा क्या चरणदास महंत जी जो बोल रहे हैं विपक्षी आवाज हम लोग किसानों के, छत्तीसगढ़िया लोगों के और नौजवान युवाओं का जो आवाज है विपक्ष अब उठाने के लिए तैयार हो गई है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा क्या मुख्यमंत्री बघेल और चरणदास महंत इस बार क्या युवाओं की आवाज उठाएंगे? आगे देखने वाली बात है। आगे हम लोग अब देखेंगे आप लोगों का कमेंट जो महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जितने भी सारे आप लोग दोस्त जो कमेंट करते हो बेरोजगारी भत्ता को लेकर, तो चलिए मैं आप लोगों का अब जो बेरोजगारी भत्ता का जो कमेंट है वो मैं बताऊंगा, लूंगा यहाँ पर। तो आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा, थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, तो सभी से माफी चाहूंगा। तो देख सकते हो, बहुत अच्छा है भैया जी आपका न्यूज। महतारी वंदन योजना के लिए मैंने बनाया था। दीप सिन्हा, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। बेरोजगारी भत्ता बंद करेगा तो चक्का जाम होगा, महा आंदोलन होगा। तो चक्का जाम करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर सब मजबूत दिखाई दे रही है। नौजवानों की और किसानों की आवाज अब जो है उठेगी। कहां? विधानसभा पर। चलिए आगे देखते हैं। आप सभी बेरोजगार साथियों को जो कमेंट आया है वो मैं कमेंट ले रहा हूं, तो देखिएगा जरूर इस वीडियो को। चलिए, पिछले नवंबर महीने में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है, दिसंबर में मिलेगा, कैसे नवंबर का भत्ता? देखो यहां पर अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते मेरे भाई कि भत्ते के बारे में क्या मिलेगा। अब रोजगार अधिकारी से मैं एक बार बात करने की कोशिश करूंगा, इसके लिए जल्द वीडियो लाऊंगा। तो जितने भी दोस्त हो, फिर से मैं बोल दूं, चैनल पर नए हो तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो की नई वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी योजनाओं की और कौशल प्रशिक्षण को लेकर। तो आप एक बार कंफर्म करिए, एक बार शिकायत करिए आप माननीय जिलाधीश महोदय से, क्योंकि क्लस्टर आईडी का केंद्र का जो अध्यक्ष बनाया गया था माननीय जिलाधीश को बनाया गया था। अब आगे देखते हैं। कर्ज माफ करने की घोषणा करे बीजेपी सरकार, इस पर तो अभी कोई भी निर्णय नहीं आया है, क्योंकि वादा ही नहीं हुआ था। लेकिन बीजेपी के नेता अपने विधानसभा क्षेत्रों पर ये जो है वादा किए थे, लेकिन अब जो है पलटी मार रहे हैं दोस्तों। इस पर तो हम भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर वादा किए हो तो मेरे कहने का मतलब जो वादा है वो निभाना चाहिए किसानों के साथ और अन्नदाताओं के साथ। आगे देखते हैं दोस्तों। मिलना चाहिए जी,
ये भाई हैं जिन्होंने कमेंट किए हैं। आप लोग जरूर कमेंट पर बताया करो कि कहां से हो आप लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भत्ता मिलना चाहिए। उसके बाद है, फालतू का पैसा कोई ले ही नहीं रहा है, सब खर्चा किए पढ़ाई में, हम लोग का पैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। कई लोग ऐसे जो कमेंट करते हो ना कि फालतू का पैसा है, ऐसा है वैसा है, जिनको नहीं मिल रहा वो कमेंट करते हो। मेरे कहने का मतलब यही है कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर कहा था कि आगे भी युवाओं को मौका मिलेगा बेरोजगारी भत्ता में। तो अब तो बीजेपी सरकार आ गई है, अब देखने वाली बात है इस योजना को जारी रखती है बीजेपी या नहीं। तो आगे देखते हैं दोस्तों। एक दे रही है तो दूसरा छीन रही है बीजेपी, तो हराना चाहिए। क्यों साथियों, कमेंट करो। देखो, इस पर हराने वाली बात नहीं है। समीक्षा बैठक पर अब पता चलेगा कि ये भत्ता जारी रहेगा या बंद होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। बेरोजगारी भत्ता दे, उससे हम अपनी घर का खर्चा और पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पीजीडीसी हो गया और कुछ हो गया, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई अपने घर में खर्च कर रहा है। तो बहुत अच्छा है ये जो सवाल है इनका, मेरे को अच्छा लगा। अब देखो यहाँ पास मेरे को कमेंट है, इस पर कितना वीडियो बनाएगा भाई। देखो यार, वीडियो बनाने की बात नहीं है, आपस बेरोजगार युवाओं का जो है मुद्दा ना उठना चाहिए। मेरा मकसद कोई वीडियो बनाना ही है, वीडियो लाना नहीं है कि आप लोगों का वीडियो है। आप लोगों का मुद्दा है कि बेरोजगारी भत्ता जो चल रहा है वो युवाओं का एक आस है कि हमें कुछ अगर राशि मिल रहा है ना, तो कम से कम इतना तो है कि किसी से सुनना तो नहीं पड़ रहा आप लोगों को। जैसे कई घर में है कि बेरोजगार बैठे रहते हैं तो उनको घर से भी सुनना पड़ता है, ऐसी भी स्थिति आती है। तो जो महत्वाकांक्षी योजना थी कांग्रेस सरकार की, उस पर आप लोग ऐसा बोलते हो तो ये गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इतना बार आप वीडियो ला रहे हो। मेरा मकसद सिर्फ बेरोजगार युवाओं के साथ है, मेरा साथ है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे लेते हैं। टिकेश्वर भाई का सवाल, अप्रैल तक देना चाहिए कोई भी। अप्रैल बीडी नया सत्र लगा था, तब तक मिलने कब से? देखो, अप्रैल तक बजट तो पारित हुआ था, अब देखने वाली बात है नवंबर में क्यों नहीं आया बहुत सारे युवाओं का। यही तो दिक्कत है ना, इसीलिए अब कुछ भी कहा नहीं जा सकता आगे। चलिए आगे लेते हैं दोस्तों। रहूं मिलना चाहिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो सपोर्ट कर रहे हो। मेरे को अक्टूबर नवंबर दोनों का नहीं आया। अब देखो, इतने सारे युवा हैं जिनको अक्टूबर में भी भत्ता नहीं मिला, नवंबर में भी नहीं मिला, स्वीकृति आदेश मिलने के बाद नहीं मिल रहा है। तो ये तो फिर गलत है, अन्याय है ना दोस्तों। तो यही मेरा मकसद यही है वीडियो लाने का। तो हम भी ये मुद्दा उठाएंगे, विपक्ष पार्टी तो अब उठाने वाली ही है। आगे देख सकते हो, मेरे को इनका जो भाई का सवाल था, मैं भी बोलूंगा आप एक बार शिकायत करो। भाई, सरकार जाते जाते भ्रष्टाचार कर गई। बेरोजगारी भत्ते पर कई लोगों को नहीं मिला नवंबर माह का बेरोजगारी भत्ता। ऐसा नहीं है, बजट पर तो जो बजट जो बनाया जाता है तो वो अप्रैल महीने तक बजट बन गया था। अब देखने वाली बात है कि इस महीने भत्ता मिलेगा कि नहीं। ठीक है मेरे भाई, आप कहां से हो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो भ्रष्टाचार तो हुआ है, इस पर हम नकार नहीं सकते। भ्रष्टाचार वाकई में सीजीपीएससी पर हुआ है, इसलिए युवा भी नाराज थे और जो है कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान जो है उठाना पड़ा है छत्तीसगढ़ में। आगे देखते हैं दोस्तों। जॉब भी ठीक है, बेरोजगारी भत्ता भी ठीक है भैया। हाँ, बहुत अच्छा बोला आपने, आप बहुत अच्छा बोले। देखो, जॉब अगर निकलेगा भी दोस्तों तो गवर्नमेंट जॉब सभी को तो दे नहीं सकते, कितने सारे जॉब निकलेंगे। तो देखो, अगर बेरोजगारी भत्ता के तहत ट्रेनिंग हो रहा था तो उसमें रोजगार का भी प्रावधान रखा गया था। जब तक आपको भत्ता मिलते रहता, जब आपको रोजगार नहीं दिया जाता तब तक। चलिए, आपका कांटेक्ट नंबर बताओ। देखो, आप लोग कांटेक्ट नंबर पूछते हो। आप लोग अगर मेरे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा या कमेंट बॉक्स पर दे दूंगा। आप लोग अगर मंगोगे तो जरूर जुड़िए, वहां पास फॉलो करिए मेरे को। भाई, लैपटॉप कब मिलेगा सभी को? इसके लिए अभी कोई भी अधिसूचना जारी नहीं हुआ है, बीजेपी के घोषणा पत्र पर है। कॉलेज वालों को जरूर मिलेगा। चलिए आगे लेते हैं दोस्तों। बेरोजगारी भत्ता बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो बीजेपी से भरोसा उठ जाएगा। इन भाई का सवाल है। अब देखने वाली बात है मेरे दोस्त, आगे क्या होता है, क्योंकि अभी आगामी लोकसभा भी चुनाव है। बेरोजगारी भत्ता बंद नहीं होना चाहिए विधानसभा चुनाव तक। विधानसभा नहीं, अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अब चलिए किसानों को लेते हैं। बीजेपी के नेताओं को किसानी करनी चाहिए, मुद्दा उठता है कि नहीं। क्या इनको 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदी होता है कि नहीं हो, लेकिन होनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे किसान अभी भी कर्ज माफी कराओ। कर्ज माफी का अब देखो भाई, बीजेपी का तो कोई घोषणा पत्र पर वादा नहीं था, लेकिन फिर भी बता दूं कि कई ऐसे नेता थे जो अपने विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव प्रचार के दौरान बोले हैं कि हम कर्ज माफी 2 लाख तक कराएंगे, लेकिन इसका फिर कोई
आगे फिर यहाँ पर अब बोल रहे हैं कि उससे भी बड़ी घोषणा होगी। कब होगी? तो सभी दोस्तों को नमस्कार। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। विपक्ष अब तैयार हो चुकी है दोस्तों, आप छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए और आप युवाओं के लिए और नौजवानों के लिए अब जो है मुद्दा उठेगा विधानसभा पर। अब देखने वाली बात है कि सरकार पर इसका क्या असर पड़ता है। क्या 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदी होगी? क्या महतारी वंदन योजना जल्द से जल्द लागू होगी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले? और 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी देने का वादा यहाँ पर उज्ज्वला योजना के तहत किया गया है। अब देखने वाली बात है इन सारी योजनाओं पर क्या सरकार निर्णय ले पाती है। तो आगे मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी लेकर। तो आप लोग जितने भी युवा साथी हो इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल ऑल का ऑप्शन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आप तक ये जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंचेगी। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, जय श्री राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई जानकारी लेकर। जय श्री राम दोस्तों।